दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना का एक हेलीकॉप्टर और एक लड़ाकू जेट क्रैश हो गया था। एक दिन में दो हादसों से अमेरिका भी टेंशन में आ गया था। इस घटना के पीछे ऐसे कुछ लोग भी थे जिनका मानना था कि ये चीन की एक साजिश भी हो सकती है। हालांकि अमेरिकी जांच एजेंसियां अभी जांच में जुटी हुई हैं और पता लगाने में लगी हुई हैं कि आखिरकार ये हादसा हुआ तो कैसे हुआ। लेकिन इन हादसों के बाद अमेरिका के लिए सुरक्षा की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं अमेरिका ने दोनों क्रैश को लेकर जांच भी शुरू कर रखी है। लेकिन चीन ने इन क्रैश पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए क्षेत्र की समुद्री शांति को खतरा बता दिया है। अमेरिकी नौसेना के प्रशांत बेड़े द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक यह घटना रविवार को समय घटी जब हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान विवादित जल क्षेत्र में अलग अलग नियमित ऑपरेशन कर रहे थे। अमेरिकी नौसेना के प्रशांत बेड़े ने कहा कि अमेरिकी सैन्य विमान वाहक पोत USS निमित्ज को सौंपा गया एक NH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर और एक अमेरिकी नौसेना FA-18F सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान रविवार को दो अलग अलग घटनाओं में दक्षिण चीन सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। दक्षिणी चीन सागर के कुछ हिस्सों पर चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनोई और ताइवान समेत कई देश अपना अपना दावा ठोकते रहते हैं। बीजिंग अधिकांश रणनीतिक जल मार्गों पर अपना स्वामित्व जताता है और अक्सर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के फैसलों की अवहेलना भी करता है। पिछले 2 दशकों में चीन ने समुद्र के पास सैन्य ठिकानों का निर्माण करके अपने क्षेत्रीय दावों को मजबूत भी किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से मुक्त आवागमन बनाए रखने के लिए अमेरिकी प्रयासों को सीधी चुनौती मिल रही है। CNN ने बताया कि इस क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां बीजिंग के समुद्री विस्तार का मुकाबला करने की वाशिंगटन की व्यापक रणनीति का हिस्सा भी है। विमान दुर्घटना ऐसे समय में हुई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया में कूटनीतिक दौरे पर हैं, जिसके दौरान गुरुवार को दक्षिण कोरिया में उनके चीनी नेता शी जिनपिंग से मुलाकात करने की भी उम्मीद है, जिससे मुख्य रूप से व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। महीनों की अपेक्षाकृत शांति के बाद दोनों देश द्वारा एक दूसरे पर व्यापक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हाल के हफ्तों में दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आ गई थी। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रविवार को कहा था कि अमेरिका चीन के साथ एक रूपरेखा व्यापार समझौते पर पहुंच गया है, जिससे ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच अपेक्षित बैठक से पहले तनाव कम हो गया। नौसेना ने इसी वसंत में लाल सागर में अपने 2 सुपर हॉर्नेट जेट खो दिए हैं। CNN के अनुसार एक FA-18 लड़ाकू विमान की कीमत $6 करोड़ से ज्यादा है। दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक USS निमित्ज सेवा में सबसे पुराना अमेरिकी विमान वाहक पोत है और अगले साल सेवानिवृत्त होने वाला भी है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और जांच इस बात की भी हो रही है कि क्या हकीकत में ये कोई हादसा है या फिर कोई इसके पीछे बड़ी साजिश है।